नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर की। शराबी पति ने पत्नी पर चाकू से वार किया है। पत्नी की गर्दन पर चाकू से वार किया, 11 बार ये वार किया गया है। सरकंडा थाना क्षेत्र के बंधवा पारा की ये घटना आपको बता रहे हैं। घायल महिला का इलाज अभी जारी है। पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी हुई है। तो घायल महिला का इलाज जारी है। बता दें, पति ने पत्नी पर वार किया है। शराबी पति ने पत्नी पर चाकू से हमला किया और पत्नी घायल है। 11 बार चाकू से गर्दन पर वार करना बताया जा रहा है। फिलहाल महिला जो है, पत्नी जो है, उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। महिला का इलाज जारी है। आरोपी पति की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, पति ने पत्नी पर, उसके गर्दन पर 11 बार चाकू से वार किया है। आखिर किस बात को लेकर विवाद हुआ, क्या जानकारी है ज्यादा मामले में? जी देखिए, जो आरोपी पति था वो शराब के नशे से धुत था और पारिवारिक विवाद की वजह से अपनी पत्नी के चेहरे और गर्दन पर 11 बार चाकू से वार किया है। गंभीर अवस्था में उसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया है और छोटी छोटी बातों को लेकर पारिवारिक बातों में इस तरह से जब विवाद होता है तो जो शराब की नशे में धुत होकर के इस तरह के हमला जो करते हैं सामने आता है। और ये पूरा जो मामला है सरकंडा थाना के बंधवापारा का ये पूरा मामला है और पुलिस उस जो फरार आरोपी है उसकी तलाश में भी जुटी हुई है। फिलहाल अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और जो महिला है जो गंभीर रूप से घायल है उसका उपचार अभी जारी है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। चुनावी मोड में आ चुकी कांग्रेस में लगातार बैठकों और सम्मेलन का दौर जारी है। संभागवार कांग्रेस बैठक कर रही है। आज बिलासपुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। सम्मेलन के जरिए पार्टी बिलासपुर में शक्ति प्रदर्शन करेगी। संभाग के सभी जिलों के साथ ही ब्लॉक पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है। बैठक में कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र देंगे। बस्तर के बाद बिलासपुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन हो रहा है। तो संभाग के सभी जिलों के पदाधिकारी शामिल होंगे। इसमें सीएम समेत तमाम दिग्गज शिरकत करेंगे। संभागीय सम्मेलन में पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। बिलासपुर संभाग पर कांग्रेस का खास ध्यान होगा। कांग्रेस का आज संभागीय सम्मेलन है और बिलासपुर में कांग्रेस का ये सम्मेलन बड़ा ही खास होने जा रहा है। संभागीय सम्मेलन के जरिए शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। संभाग के सभी जिलों के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। सीएम समेत तमाम दिग्गज शिरकत करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, संभागीय सम्मेलन कांग्रेस करने जा रही है। इस संभागीय सम्मेलन को हम नाम शक्ति प्रदर्शन भी दे सकते हैं। चुनाव नजदीक है। देखिए, बिल्कुल, और पूरी तरह से चुनावी मोड में जो है वो कांग्रेस पार्टी आ चुकी है। बीजेपी की भी अपनी तैयारियां हैं। तो ये जो है वो संभागीय सम्मेलन हो रहा है और इसमें जो कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा वो शामिल होंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे और जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं चरणदास महंत वो शामिल होंगे। तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो इसमें शामिल होंगे और इसमें मंथन किया जाएगा कि बिलासपुर संभाग को लेकर जो है बूथ स्तर पर किस तरीके की तैयारी हो, रणनीति किस तरह से बनाई जाए, रूट प्लान क्या हो। दूसरी बात अगर हम बात करें तो कैसे जो है ये अब महज जो है 4 महीने या 5 महीने का समय बचा हुआ है तो वोटर्स तक के कैसे पहुंचा जाए, जो नए वोटर्स हैं उनको कैसे साधा जाए, शासन की जो योजनाएं हैं, सत्ता और संगठन मिलकर कैसे अब जो बचा हुआ समय है वहां पर और ज्यादा फोकस्ड तरीके से पहुंचा सके ताकि चुनावी समय में जो है वो एक तरह कह सकते हैं कि वोटर की जो मानसिकता इस तरह से होगी, जो कांग्रेस का कहना है कि इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि उनके दिमाग में जो है वो कांग्रेस पार्टी हो। इस पर पूरा जो है मंथन किया जाएगा। यूथ कांग्रेस को किस तरह से इस पूरे इलाके में एक्टिव किया जाए। महिला और युवा वोटर्स जो है उनकी संख्या सबसे ज्यादा है तो क्या ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, जैसे कि कांग्रेस का कहना है कि हर जगह डोर टू डोर जाना है और महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो खासतौर पे अगर बात करें तो उठाना है कि देश भर में किस तरह की स्थिति है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में तो स्थिति ठीक है लेकिन पूरे देश में किस तरह की स्थिति है
है उसको लेकर हम पहुंचाएंगे, महंगाई के मुद्दे को लेकर पहुंचाएंगे, जो सिलेंडर्स के दाम बढ़े हुए हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो अपराध को लेकर उनका कहना था कि देश भर में जो अपराध बढ़े हैं उसको लेकर हम जो है वो लोगों तक के जाएंगे। आने वाले समय में केंद्र सरकार के खिलाफ जो है किस तरह से सड़कों पर उतरा जा सकता है, कौन से ऐसे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, इश्यूज हैं जो एक बड़ा मुद्दा विधानसभा में भी हो सकते हैं, ये ऐसे तमाम मसले हैं जिस पर जो है वो यहाँ पर मंथन होगा, उस पर रणनीति बनेगी। और अगर हम बात करें तो पिछली बार भी जब कुमारी शैलजा आई थी, राजीव भवन में बैठक हुई थी, तो उसमें साफ तौर पे यूथ कांग्रेस को कहा गया था कि वो भी प्रॉपर एक्टिव हो और सत्ता और संगठन दोनों जो है वो किस तरह से सामंजस्य के साथ में चल सकते हैं। तो ये कसावट किस तरीके से और लाई जा सकती है, इन तमाम जो मसले हैं उस पर जो है वहां पर चर्चा होगी, मंथन होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। बस्तर की 12 सीटों पर कब्जा जमाने के लिए चुनाव से पहले बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश प्रभारी के लगातार दौरे के बाद अब केंद्रीय मंत्री और फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह बस्तर के दौरे पर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 3 दिन के बस्तर के दौरे पर रहेंगे। गिरिराज सिंह के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी रहेंगे। गिरिराज सिंह कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर और दंतेवाड़ा में बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। विधानसभा क्षेत्र के बूथ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ गिरिराज सिंह 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। गिरिराज जी का कार्यक्रम लगभग 3 दिनों का कार्यक्रम तय हुआ है। 3 दिनों के भीतर में बस्तर के हमारे कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर और दंतेवाड़ा यहाँ पर प्रवास में रहेंगे और विभिन्न कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसमें हमारी सभा होगी, हमारे लाभार्थियों का सम्मेलन होगा, प्रबुद्धजनों के साथ उनके साथ बैठकें होंगी, अधिवक्ताओं के साथ में उनकी मुलाकात होगी। इस तरह के कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है और जो हमारे अधिकारियों की भी यहाँ पर उनके साथ में बैठकें होंगी। तो गिरिराज सिंह 3 दिन के बस्तर दौरे पर रहने वाले हैं। खास ये दौरा रहेगा बस्तर की वसात बिछाने की तैयारी जो है अब हो रही है। बीजेपी के द्वारा कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की तैयारी है। गिरिराज सिंह 3 दिन के बस्तर के दौरे पर रहेंगे। कोंडागांव, जगदलपुर और दंतेवाड़ा में बैठक करेंगे। खास ये दौरा रहेगा यूथ बूथ जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। गिरिराज सिंह बस्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। 3 दिन का दौरा उनका ये रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास ये दौरा होने जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, हर मुमकिन कोशिश बीजेपी द्वारा की जा रही है छत्तीसगढ़ बीजेपी में जान फूंकने की, और अब केंद्रीय मंत्रियों का जिस तरह से दौरे हम लगातार देख रहे हैं, इसी बीच गिरिराज सिंह का दौरा है। कितना महत्वपूर्ण, कितना खास रहेगा और कितना प्रभाव डाल सकता है? देखिए, कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन के बाद बस्तर में जो 12 सीटें उसको लेकर कांग्रेस ने मंथन तो कर रही है। साथ ही अब बीजेपी विपक्ष जो पार्टी है वो भी लगातार अपने बड़े नेताओं को बुलाने के लिए कवायद में जुट गई है। आज देर शाम को ही केंद्रीय गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं वो कांकेर पहुंचेंगे। वो कांकेर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, अधिकारियों से चर्चा करेंगे। उसके बाद वे कोंडागांव, जगदलपुर और दंतेवाड़ा इन सभी विधानसभा में लगातार बैठक करेंगे, अधिकारियों से चर्चा करेंगे। 9 साल के जो केंद्र की योजनाओं को जो संचालित हो रही है उस पर भी अधिकारियों से चर्चा करेंगे। साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कुल मिला के कहा जा सकता है कि मिशन बस्तर को लेकर जब कांग्रेस एक्टिव है तो वही बीजेपी भी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए श्रीनिवास। राजनांदगांव से बड़ी खबर है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ध्यान दें, जिला अस्पताल में 20 दिन से खराब है एक्सरे मशीन। निजी एक्सरे सेंटर में मरीज एक्सरे करा रहे हैं। 3 गुना ज्यादा पैसा देकर एक्सरे करा रहे हैं मरीज और परिजन परेशान हो रहे हैं।
तो ये राजनांदगांव की खबर आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बता दें आपको, एक्सरे मशीन जो है 20 दिनों से खराब पड़ी है, पर किसी का ध्यान नहीं है। अब एक्सरे कराने के लिए मरीजों को बाहर जाना पड़ रहा है। 3 गुना ज्यादा पैसे देकर एक्सरे कराना पड़ रहा है। मरीज और परिजन जो है लगातार परेशान हो रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी राकेश यादव जुड़ रहे हैं। राकेश, जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम कोई नई बात तो नहीं है, आए दिन कुछ न कुछ चीजें निकल करके सामने आती है। अब एक्सरे मशीन खराब है, 20 दिन बीत चुके हैं, पर जिम्मेदारों का इस और कोई ध्यान नहीं। जी हाँ, निश्चित ही कह सकते हैं कि जिला अस्पताल की स्थिति वैसे भी बीमार रहती है। जिला अस्पताल और लगातार जो मरीजों की परेशानी है वो बढ़ती जा रही है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है, ये कह सकते हैं। सीधे सीधे आपको बताना चाहूँगा कि 20 दिनों से ये मशीनें बंद हैं और इसके लिए जब बात होती है तो उनका कहना रहता है कि मशीन पुरानी हो गई है और इसे मरम्मत की ज़रूरत है और इंजीनियर बुलवाए हैं। ये घिसा पिटा जवाब जो सिविल सर्जन है, जो वहाँ के प्रभारी हैं, उनका आता है और कहते हैं कि पुरानी मशीन होने के कारण ये आए दिन खराब हो रही है और नई मशीन की मांग की गई है, जिसके कारण ये खराब हो रही है और नई मशीन की मांग की गई है और मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं जो जिला अस्पताल जो होता है वो जिले का एक ऐसा अस्पताल होता है जहां मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब तबके के लोग आते हैं जो ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते और अपना उपचार कम से कम पैसे में और निःशुल्क कराना चाहते हैं। जो आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं होती है, ऐसे लोग यहाँ पहुँचते हैं। और लेकिन अभी मजबूरी उनकी ये है, मरीजों की मजबूरी ये है और उनके परिजनों की मजबूरी ये है कि एक्सरे कराने के लिए वो जो निजी सेंटर हैं उनका रुख कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उन्हें 3 गुना अधिक पैसा देकर एक्सरे कराना पड़ रहा है और मजबूरी में ये मरीज और उनके परिजन बाहर जो निजी सेंटर है वहाँ एक्सरे करा रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। बोर्ड परीक्षा के टॉपर छात्रों को कराया जाएगा हेलीकॉप्टर की सैर। 10 जून को हेलीकॉप्टर जॉय राइड का आनंद अब टॉपर ले सकेंगे। 10 जून को सीएम आवास पर टॉपर छात्रों का सम्मान भी होगा। छात्रों को प्रमाण पत्र के साथ 1.5 लाख का नगद पुरस्कार मिलेगा। रायगढ़ से बड़ी खबर है। सड़क हादसे के बाद जाम लगा है। पाली घाट में ट्रक हुआ हादसे का शिकार। हादसे में बाल ड्राइवर की जान बची है। सड़क पर ट्रक के पलटने से लंबा जाम लग गया और जाम की स्थिति निर्मित हो गई। कई वाहनों की आवाजाही में परेशानी होने लगी। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। नदी किनारे अवैध कोयला खनन पर कार्रवाई हुई है। खेत में मिला है करीब 25 टन अवैध कोयला। परसोड़ी कला नदी किनारे से निकाल रहे अवैध कोयला। सूचना पर पुलिस की विशेष टीम पहुंची, छापेमारी की। बाइकर्स की मदद से कोयला को खेत में छिपाया गया था। लखनपुर के परसोड़ी कला खरखा डांड का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कोयले की तस्करी जो है की जा रही है। अंबिकापुर से बड़ी खबर, नदी किनारे अवैध कोयला खनन पर ये बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 25 टन अवैध कोयला जब्त किया है और कार्रवाई भी इस पर की है।
गरियाबंद से बड़ी खबर है। बाघ के शिकार के आरोप में 5 गिरफ्तार हुए हैं। शिकारियों से मिले टुकड़ों में बाघ का खाल। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के शिकारियों पर छापा मारा गया है। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर कुडू पानी से ये बरामद हुआ। बाघ के खाल सहित मोर के बच्चे जब्त हुए हैं। तेंदुए समेत अन्य वन्य जीवों के अंग भी बरामद हुए हैं। एक भरमार बंदूक और शिकार के कई सामान जब्त किए गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख, बाघ के शिकार के आरोप में 5 गिरफ्तार हुए हैं। आखिर गिरफ्तारी में क्या क्या कुछ मिला है और पूछताछ में अब तक क्या सामने आ पाया है? उदंती सीतामढ़ी टाइगर रिजर्व गरियाबंद में गठित एंटी पोचिंग टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर के ग्राम कुडू पानी में बंदन मांझी के घर बाघ का शिकार किया गया है। और जैसे ही सूचना मिली तो बंदन मांझी के घर वन अमला उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की वन अमला पहुंची और वहां छापेमार कार्रवाई की गई। तो वहां बाघ के खाल बरामद किए हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर की बात करेंगे। बीजापुर से बड़ी खबर है। नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की खबर। नक्सलियों के बटालियन जोन में कोबरा बटालियन के जवानों से मुठभेड़ हुई है। बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा में मुठभेड़ हुई। 2 घंटे से नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 से मुठभेड़ की खबर मिल रही है। मामले की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजापुर से ये बड़ी खबर है। नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की खबर मिली। नक्सलियों के बटालियन जोन में कोबरा बटालियन के जवानों से मुठभेड़ की खबर है। बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा में मुठभेड़ की खबर मिल रही है। 2 घंटे से नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 से मुठभेड़ की खबर है। ज्यादा जानकारी के लिए सत्यनारायण चांडक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, नक्सलियों से मुठभेड़ की खबर मिल रही है, क्या ज्यादा जानकारी आखिर आपके पास? जी, आपको बता दूं कि ये मुठभेड़ जो है बीजापुर और सुकमा जिले के इलाके में जो है सिमौत इलाके में हो रहा है। और ये जो है कोबरा के जवानों के साथ में जो मुठभेड़ हो रही है और ये करीब जो है 1 घंटे से मुठभेड़ चल रही है। हालांकि जो है अभी तक पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन जो है अधिकारी जो सोर्स बता रहे हैं कि इस मुठभेड़ में नक्सलियों को काफी नुकसान हुआ है और काफी देर से जो है गोली और बम के जो है आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन अभी तक इसकी अधिकारी पुष्टि नहीं की है। और जिन इलाकों में ये ऑपरेशन हो रहा है वो नक्सलियों का बटालियन का जोन माना जाता है, जहाँ पर जो है नक्सलियों की एक बटालियन रहती है। उस इलाके में लगातार जो है मुठभेड़ की खबर आ रही है। जी, अभी क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर सतीश? आखिर क्या ये मुठभेड़ रुक चुकी है या अभी भी जारी है? और क्या किसी के नक्सली के ढेर होने की भी खबर मिली है? चूंकि इलाका काफी संवेदनशील इलाका है, तो काफी माओवादियों का जोन वाला इलाका है, तो लिहाजा जो है अधिकारी भी पूरी तरह से गोपनीयता बरत रहे हैं। जैसे जवान ऑपरेशन के बाद में सर्चिंग करने के बाद में वापस कैंप लौटेंगे तो पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तब तक जो है सोर्स से जानकारी मिली कि इसमें काफी माओवादियों को नुकसान पहुंचा है और जवानों के द्वारा जो है एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए सतीश। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में इतना ही।